निदेशक महोदय, सपत्नी आचार्य फतेह सिंह महोदय, सपत्नी परमेश्वर दयाल शर्मा जी और आचार्य YS रमेश, मैं सबका साक्षी हूँ। जैसे यज्ञ में आप लोग जो वैदिक लोग हो कहते हो तस्मिन् कर्मणि त्वं में ब्रह्मा भव, वो दृष्टा रहता है, मैं सबका दृष्टा हूँ। ये सौभाग्य मुझे मिला। आज मैं इस प्रास्ताविक अवसर पर अत्यंत आनंद का अनुभव इसलिए भी कर रहा हूँ कि हमारे एक मान्य विद्वान और हमारे साथ ही काम करने वाले परमेश्वर दयाल जी भी हमारी इस मंडली में सम्मिलित हो रहे हैं और मंडली में और लोग भी हैं। YS रमेश जी ने कहा कि वो घर जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ का बंधन जो था उससे ये मुक्त हो गए हैं, लेकिन यहाँ आने जाने में कोई आपत्ति भी नहीं है। जब तक पेंशन मिलता रहेगा जुड़े रहेंगे, आते जाते रहेंगे। खास अनुभव कुछ मैं बताऊं, फतेह सिंह जी की 87 में नियुक्ति हुई थी और जिस साल नियुक्ति हुई थी उसी साल में गुरुवायूर भी यहाँ के युवक समारोह में मैं जगत नारायण पांडे जी छात्रों को लेके वहां गए थे। वहीं से हमारा संपर्क होता है और उसके आगे की कहानी YS रमेश जी ने कह दी। और सौभाग्य ये है कि जिस विभागाध्यक्ष शिक्षा शास्त्र के विभागाध्यक्ष के पद को मुझे दे दिया गया था, उसका रमेश जी और संतोष मित्तल जी के आने पर मैं मुक्त हुआ। मैंने स्वेच्छया मुक्ति प्राप्त कर ली कि नहीं, मुझे व्याकरण में ही रहना है। तो ये कार्यभार आपने उठाया। बाद में वर्तमान निदेशक महोदय भी आ गए, फतेह सिंह जी उसके कुछ बाद ही आए हैं। 97 में 10 वर्ष ये रहे हैं वहाँ। इतना जल्दी नहीं आ गए, गुरुवायूर से संघर्ष कर रहे थे। हाँ, जल्दी आए केवल एक याद करता हूँ उनको भी, कृष्णचंद्र चतुर्वेदी जी, जो वही रीडर नियुक्त हुए थे साहित्य में, और उसी साल 87 में ही नियुक्त हुए और यहाँ आ गए। उनकी कभी कभी बात बहुत अच्छी याद आती है। परीक्षा में हम लोग जाते थे मूल्यांकन करने, तो कहते थे जो खवावे पान ताको राखे राम। तो ये जो ही बोला तो मैंने उनको तुरंत कहा कि अब आपका ट्रांसफर हो गया, निश्चिंत रहो। तो हो ही गया, सचमुच हो गया। बहुत छोटे से भवन में रमेश जी आए थे, हम लोग तो और छोटे से भवन में आए थे, K14 अशोक मार्ग, वहाँ 1 वर्ष रहे। फिर प्रताप कॉलोनी में एक IAS के मकान में आए, वहाँ से फिर शिक्षा शास्त्र विभाग में आए और परमेश्वर जी भी हमारे सामने ही नियुक्त हुए हैं। अभी जितने यहाँ रिटायर हुए हैं लगभग आगे पीछे 2 दिन 4 दिन बाद में भी आए। अवधेश कौशिक जी भी उस समय लग गए थे, शायद परमानेंट नहीं लगे थे। नरुका जी भी लग गए थे, बाद में ये सब रेगुलर हुए। अभी जितने नाम लिए गए हैं, महेंद्र जी हों, मुदगल जी हों, ये सभी के सभी हम लोग एक साथ के लगभग उसी समय के हैं। तो ये कितना छोटा था और कितना विशाल ये बन गया, ये आप देखिए। कोई भी संस्था वहाँ काम करने वालों की कर्मठता से आगे बढ़ती है। और मैं तो कभी कभी यहाँ लोग कहते थे 4 स्तंभ आए थे, 5वां स्तंभ मैंने कहा मैं खूंटा बीच वाला हूँ। 5वां उस समय किलावर जी थे, जगत नारायण पांडे जी थे, हिंद केसरी जी और हम साथी आए थे, और एक राम सागर जी आए थे। नहीं, वो उनकी नई ही नियुक्ति 83 में हुई थी। 83 में जब ये खुला तब आए। तो मेरा सौभाग्य है कि इन 5 में सबसे लंबा काम करने का अवसर मुझे मिला। और सबसे खुशी की बात है कि आप लोगों के सहयोग से
मुझे इस परिसर को समुन्नत करने में बहुत ही सहयोग मिला निरंतर। एक बार तो ऐसा भी याद आता है, एमबेड का अपील जब था तो हम और सुदेश जी बैठ करके गाड़ी में ही सारी फाइल लिख तो मैंने रखा था, हमने कहा बैठिए, अब इसमें इनको भी समय कम मिल रहा था। यहाँ से दिल्ली तक वही फाइल हम लोग देखते गए, और क्या कहना और क्या कहना, क्योंकि बहुत कुछ हो गया था, नोटिस भी मिल गया था हम लोगों को, एमबेड गलत चला दिया आपने। ऐसे ऐसे काम में आप लोगों का सहयोग निरंतर रहा, और रमेश जी के साथ तो क्या बताऊं, साथ काम भी किया, लोग जुम्बिश में ये गए, वहां भी इन्होंने बहुत काम किया। इस प्रदेश में इनका सबसे बड़ा योगदान ये है कि संस्कृत संभाषण करने वाले आज जितने लोग हैं उसमें 90% योगदान उनमें इनका है। जहाँ तक प्रशासन की बात है तो प्रशासन में मुनि सिंह के समय तक थोड़ी पीड़ा रहती थी, ये सब लोग पीड़ित होते थे, हमारे साथ बैठे हुए सब लोग, और हम इन लोगों के साथ हुआ करते थे, लेकिन वो भी मुक्त हुए और फिर स्वतंत्रता आई, इस बिल्डिंग में भी आए 2002 में, और उसके बाद ये भी बना। मेरा सौभाग्य है कि इसको बनाने में भी मेरा योगदान हुआ। तो फतेह सिंह जी की एक विशेष बात और कहता हूँ, छात्रावास में बड़ी दिक्कत थी, अनुशासन प्रिय बहुत जबरदस्त है, बहुत ज्यादा ये अनुशासन में रखने वाले हैं छात्रों को। छात्रावास में बड़ा उपद्रव हुआ करता था, उसको शांत करने के लिए हमने फतेह सिंह जी को लगाया। हमने कहा सिंह साहब अब सिंहत्व दिखा दें। इन्होंने वाकई में इतना शांत कर दिया कि उसके बाद फिर वो छात्रावास फिर कभी बिगड़ने की स्थिति में नहीं गया, बीच में थोड़ा हुआ। तो ये इनकी विशेषता है, और परमेश्वर जी की विशेषता। ये बहुत विभागों में टहलते घूमते रहे, लेकिन अंत में हमने इनको लगाया। ये इच्छुक नहीं थे उस विभाग में जहाँ से आज भी ये सेवानिवृत्त हो रहे हैं। काफी इनको दिक्कत थी, चार्ज में दिक्कत थी, अब वो क्या करें, परेशानी तो थी। मैंने कहा मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। मैं भी आया हुआ था 18 में, अब वो 7 वर्ष में यहाँ क्या हुआ वो सब कहानियां सुनते रहते थे। मैंने कहा आप काम करिए, राम जी लाल आए हुए हैं, हाँ ये देखिए राम जी लाल जी का भी तो था, नहीं इनको वहां देना है, बुरा समझिए। लेकिन मैंने राम जी लाल के प्रस्ताव को इसलिए स्वीकार किया, यद्यपि परमेश्वर जी हमारे बड़े प्रिय थे, लेकिन इसलिए स्वीकार किया कि मुझे लगा यहाँ पर सुधार की जरूरत है। गड़बड़ियां हो चुकी थी, दंडित कुछ लोग हमारे हो गए थे। उस स्थिति में इनको वहां बिठाया गया, और इसलिए इनका भी वैसा ही योगदान है इस परिसर को समुन्नत करने में। और आप लोग जो बहुत सारे आगे बैठे हैं, हमारी पूर्व निदेशिका भगवती सुदेश जी हैं, मैं समझता हूँ आप पहले आए थे ना डॉक्टर साहब से, इलाहाबाद से, मैडम पहले से आई, जो नहीं आए मुझे ध्यान है, कुछ पहले आप आ गए थे, बाद में आप आए, इकट्ठे आए। तो धर्मशास्त्र विभाग में केवल कमलनयन शर्मा जी थे, मैडम आई, उसके बाद वो विभाग भी चमका, और कृष्णा बैठी हुई है, ये देखिए ये विद्यापीठ का गौरव है, ये भी लीडर बनी हुई है, प्रोफेसर बनने वाली होंगी, बन गई, बधाई हो आपको, मुझे नहीं मालूम था। और दर्शन विभाग में रानी बैठी हुई है, रानी राधे जी को यही इसी कैंपस के अधिक से अधिक है। तो मेरे लिए अत्यंत गौरव का विषय है। मैं यहाँ जब आता हूँ तो अपने ये जो बड़े बड़े पद पर बैठ गए हमारे शिष्य, उनको देख करके हृदय अत्यंत गर्वित, मन आनंदित होता है, गर्वित हो जाता है। तुम यहाँ बैठे होंगे, ये भी प्रोफेसर है, ये सब हमारे हैं, और आप लोगों को भी देखता हूँ तो और आनंद आता है, और फिर मेरा भी मन नहीं लगता वहाँ। सच बताओ, कहते तो हैं आप घर चले जाओ, क्या करेंगे, जीवन भर तो यहाँ मान दिया, और उसके बाद अब घर में जाएंगे तो लिखेंगे पढ़ेंगे कितनी देर। मेरी आदत तो 1 से 1.5 घंटे कंप्यूटराइज काम करने की रही है, उसके बाद क्या करूँ।
तो ये परेशानी होगी तो फतेह सिंह जी आप भी भाग के यहाँ आ जाना मेरी तरफ, मैंने छोड़ा नहीं है, किसी न किसी बहाने में महीने में एक बार आ जाता हूँ। आप भी आते रहिएगा, परमेश्वर जी आप भी आते रहिएगा। कार्यालय वाले कम आते हैं, पता नहीं लोगों ने कहा, आप लोग भी कभी कभी आ जाया करो। एक अब हम कहते हैं कि एक बना लीजिए आप मंडली सेवानिवृत्त वाले, और एक यही कैंपस में अब हम लोग महीने में एक बार सब मिलने। क्या दिक्कत है, पहले जैसे हम करते थे उस समय कम थे तो संख्या बढ़ गई तो फिर बहुड़े खादरता हो गई, नहीं तो हम सब लोग मिलते थे, कभी रामनिवास बाग, कहीं गोठ में, कहीं कहीं, और फिर भोजन का उपक्रम भी चलता था। ये सब आनंद था इस कैंपस का। मैं बहुत समय अब नहीं लूंगा, एक मन में उद्गार था क्योंकि सब के साथ काम किया है। मैं आचार्य फतेह सिंह जी सब परिवार को ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये मंगलमय जीवन व्यतीत करें, सुखमय जीवन व्यतीत करें, स्वास्थ्य इनका हमेशा अच्छा रहे, और यही शुभकामना मैं देता हूं परमेश्वर दयाल शर्मा जी को सपरिवार। ये तो होना है, आवश्यक चीज है। सेवा में आए वो पहले दिन समझ लिया कि 65 वर्ष और 62 वर्ष या 60 वर्ष में निवृत्त होना है। ये तो निवृत्त हुए हैं, लेकिन यहाँ आने से निवृत्त नहीं हुए हैं। अभी देखिए खड़े हैं यहाँ, आप लोगों को देख करके आनंदित होते हैं। तो आप लोग भी आते रहिए और शुभकामनाएं हैं, खूब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, और हम लोग मिलते रहें यहाँ। धन्यवाद।